Today we will discuss about some numericals of Fourier transform. Now we have to find the Fourier transform of discrete signal xn. If we have a xn as our discrete signal, then its Fourier transform x of j omega, or simply x of omega is equal to summation n starting from minus infinity to positive infinity x of n multiplied by negative exponential signal, that is e की power minus j omega n. An inverse Fourier transform, we may have x of n equal to 1 by 2 pi integration from minus pi to pi x of omega multiplied by e of j omega n d omega. सिंपली हमें एक डिस्क्रीट सिग्नल xn का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमें गिवन सिग्नल है इन टाइम डोमेन xn, उसको हम नेगेटिव एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें e की पावर माइनस जे ओमेगा n, और सम अप कर दें फॉर कंप्लीट रेंज n स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड सेकंड, टू फाइंड इनवर्स ऑफ आवर फूरियर ट्रांसफॉर्म, हमें अपना टाइम डोमेन सिग्नल वापस फाइंड आउट करना है xn। उसके लिए हम क्या करें, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल गिवन है x ऑफ ओमेगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर दें विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल e की पावर j ओमेगा n, और उसको इंटीग्रेट कर दें फॉर अ कंप्लीट वन टाइम पीरियड फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, एंड नॉर्मलाइज करने के लिए हम इसको डिवाइड कर दें विद अ वन टाइम पीरियड, दैट इज 2 पाई। Now check how we can solve numericals based on these two equations or Fourier transform pairs for a discrete signal. We can convert x of j omega from x of n, and we can convert uh, x of j omega into x of n by using inverse Fourier transform. Simply suppose in our first case हमें एक सिग्नल गिवन है x of n, that is equal to alpha power n u n, alpha n multiplied by unit step signal. Determine Fourier transform of this signal xn. As we know that the frequency domain signal x of omega we can find with the help of this equation, n is equal to summation n is equal to minus infinity to positive infinity x of n multiplied by e की power minus j omega n. Now simply put the value of xn in this. Now we will get summation n starting from minus infinity to positive infinity alpha n multiplied by negative exponential e की power minus j omega n multiplied by a signal un. un is our unit step signal, और इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, इट्स एम्पलीट्यूड इज 1 इन बिटवीन रेंज n इज इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसका इफेक्ट टोटल एक्सप्रेशन के ऊपर क्या आएगा कि जो भी मेरे पास रेंज है, जो एम्पलीट्यूड है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा विद 1, तो एम्पलीट्यूड मेरे पास प्रिजर्व होगा एज इट इज। और जो मेरे पास लिमिट होंगी, लिमिट मेरे पास अब कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, लिमिट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो जो मेरा समेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी अल्फा e power minus j omega total power n, and we can write it as summation n is equal to 0 to infinity a power n. And suppose now अब हम a को क्या पुट कर रहे हैं, we are putting a as a alpha e की पावर माइनस j ओमेगा। सिंपली अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, इट इज 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस टिल लास्ट वैल्यू a पावर infinity, and its mathematical solution is 1 divided by 1 minus a. तो सिंपली इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, इट इज नाउ इक्वल टू 1 divided by 1 minus a. Now simply put the value of this a, that is equal to alpha e की पावर माइनस j ओमेगा। तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है x ऑफ ओमेगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा e की पावर माइनस j ओमेगा, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल x ऑफ ओमेगा दैट वी ड्राइव फ्रॉम दिस आवर इनपुट सिग्नल x ऑफ n। टाइम डोमेन सिग्नल से हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, और अल्फा अल्फा पावर n यू एन का हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल क्या होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा e की पावर माइनस j ओमेगा। अगर सिंपली हम इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म लें x ऑफ ओमेगा का, तो इसका हमारे पास जो टाइम डोमेन सिग्नल आएगा इट विल बी
alpha n multiplied by un. Now we have to check for which condition this transform will exist. तो हमें चेक करना है कि जो हमारे पास एग्जिस्टेंस के लिए कंडीशन होनी चाहिए, इट विल बी मोड ऑफ ए शुड बी लेस देन 1. अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, ओनली फॉर दैट आवर फूरियर ट्रांसफॉर्म विल एग्जिस्ट. तो सिंपली अब हम ए को अगेन रिप्लेस कर दें. ए इज आवर अल्फा e की पावर माइनस जे ओमेगा. मोड ऑफ दिस should be less than 1 for a valid Fourier transform of our x of n. Now second question, in second question we have to determine the Fourier transform of another discrete signal xn, that is equal to 2 power n un. सिंपली हम चेक कर सकते हैं कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा. x of omega is equal to summation n is equal to 0 to infinity 2 पावर n e की पावर माइनस जे ओमेगा n. सिंपली अगर हम अब इस अपने इनपुट सिग्नल को देखें, e की पावर समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n, इसको अगेन हम राइट अप कर सकते हैं इन दिस टर्म a प्लस टू स्क्वेयर प्लस टू क्यूब टिल लास्ट 2 पावर इन्फिनिटी. तो हम चेक कर सकते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी हमारी, दैट इज इनफाइनाइट. तो मीन्स समेशन ऑफ दिस सिग्नल, अगर हम मोड ले लें x ऑफ n, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी. यहाँ करेक्ट कर लें इसको, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी. Hence, simply we can say that Fourier transform of this signal 2 की power n un does not exist because it is not a stable signal or it is not a finite signal. We can find Fourier transform of any signal if it is a finite signal. If it is not a finite signal, means if it is a infinite signal, simply we can say that Fourier transform of that signal does not exist. Now in third case, in our third case we have to find the inverse Fourier transform of this following signal. हमें एक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल गिवन है x of j ओमेगा और इसका एम्पलीट्यूड क्या है 1 इन बिटवीन व्हेन आवर मोड ऑफ ओमेगा इज पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4. एम्पलीट्यूड इज 0 इन बिटवीन रेंज 3 pi by 4 to pi and again 0 in between range from 3 pi by 4 pi to 3 4 pi by 4. तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट दिस x ऑफ j ओमेगा कि हम इस x ऑफ j ओमेगा को कैसे प्लॉट कर सकते हैं. हम चेक कर सकते हैं इट इज 1 ओनली इन बिटवीन दिस टू लिमिट्स पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4 एंड अगेन मोड है यहाँ पे ओमेगा का. तो हमारे पास सेकेंड लिमिट क्या मिलेगी, माइनस पाई बाय 4 टू माइनस 3 पाई बाय 4. तो सिंपली फर्स्ट प्लॉट दिस सिग्नल. हमने x ऑफ j ओमेगा सिग्नल को प्लॉट कर लिया फॉर कंप्लीट रेंज. कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माइनस पाई टू पॉजिटिव 5. हमें जब इनवर्स पूरे ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इंटीग्रेशन करनी होगी कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माइनस पाई टू पॉजिटिव 5. तो हमने कंप्लीट अपने सिग्नल को प्लॉट कर लिया इन बिटवीन दिस रेंज माइनस पाई टू पॉजिटिव पाई. तो इन बिटवीन माइनस पाई टू 3 पाई बाय 4, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0. हमारा एम्पलीट्यूड 0 है. सेम फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ माई ओमेगा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी 0 और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी 0. बट इन दिस रेंज पाई बाय 4 टू पॉजिटिव पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4 फॉर बोथ वैल्यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वी हैव एम्पलीट्यूड 1. तो सिंपली हमें एम्पलीट्यूड किस किस के बीच में प्लॉट करना है, माइनस 3 पाई बाय 4 टू माइनस पाई बाय 4 एम्पलीट्यूड 1 एंड इन सेकेंड केस पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4 एम्पलीट्यूड 1 एंड व्हेन ओमेगा इज लेस देन पाई बाय 4 तो मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0. पाई बाय 4 से मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0. अगेन पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी पाई बाय 4 से लेस वैल्यू पे मेरे पास एम्पलीट्यूड 0. तो सिंपली अब मुझे इस सिग्नल का अपना इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है और अपना सिग्नल x ऑफ n जनरेट करना है. तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि वी नो दैट इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ n इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड माइनस पाई टू पॉजिटिव पाई x ऑफ j ओमेगा e की पावर j ओमेगा n विद रिस्पेक्ट टू d ओमेगा. तो अब हम अपने इस रेंज के लिए इंटीग्रेशन निकाल लें. देन फॉर दिस रेंज and this range and last for this range.
तो हम मल्टीपल अपने इंटीग्रेशंस डिवाइड कर सकते हैं, वन इंटीग्रेशन इनटू मल्टीपल इंटीग्रेशंस। तो सिंपली 1/2 पाई फर्स्ट, इस रेंज में मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या है, 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा, प्लस इस रेंज में -3 पाई/4 टू -पाई/4, एम्पलीट्यूड क्या है मेरे पास 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा, प्लस -पाई/4 टू +पाई/4, एम्पलीट्यूड 0, then again पाई/4 to 3 पाई/4, एम्पलीट्यूड 1, then 3 पाई/4 to पाई, एम्पलीट्यूड 0। तो मीन्स मुझे सिर्फ दो इंटीग्रेशन मिलेंगे जिसमें कि मेरे पास वर्केबल आउटपुट आएगी। इसमें मेरे पास इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 एंड इंटीग्रेशन 0। ओनली इन दिस टू कंडीशन हमें अपना इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा। नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन दिस टू टर्म्स, वी विल हैव integration from -3 पाई/4 to -पाई/4 e की पावर j ओमेगा n, and second integration पाई/4 to 3 पाई/4 e की पावर j ओमेगा n d ओमेगा। Simply integration of any exponential term is equal to same but divided by angle of that term। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट का इंटीग्रेशन आएगा दैट इज e की पावर j ओमेगा n डिवाइडेड बाय j n, और ओमेगा के लिए हम जो लिमिट्स पुट कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम -3 पाई/4 टू -पाई/4। सेकंड में भी सेम होगा, e की पावर j ओमेगा n डिवाइडेड बाय j n, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, पाई/4 टू 3 पाई/4। नाउ सिंपली पुट लिमिट्स फॉर ओमेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम बाहर निकाल लें अपना ब्रैकेट से 1/2 पाई n e की पावर -j पाई/4 n माइनस ई की पावर -j पाई/3 n डिवाइडेड बाय j, प्लस ई की पावर 3j पाई/4 माइनस ई की पावर j पाई/4 इंटू n डिवाइड बाय पाई। तो जो हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसीज हैं, यहाँ से हमारे पास 3 पाई/4, यहाँ से 3 पाई/4, यहाँ से पाई/4 और यहाँ से पाई/4, इन दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं अपने एक्सपोनेंशियल्स को। तो मेरे पास रिमेनिंग एक्सपोनेंशियल क्या बचेगा, e की पावर j 3 पाई/4 n माइनस ई की पावर -j 3 पाई/4 n। सेकंड में हम नेगेटिव साइन कॉमन कर लें, e j पाई/4 n माइनस e -j पाई/4 n। सेकंड, अब हमें पता है कि अगर हम कोस थीटा या साइन थीटा अपने एक्सपोनेंशियल की टर्म में लें तो हमारे पास कोस थीटा क्या होना चाहिए, कोस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर -j थीटा डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम साइन थीटा चेक करें तो इट इज इक्वल टू ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर -j थीटा डिवाइडेड बाय 2j। तो मीन्स अगर इसको एक्सपोनेंशियल को हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस कंप्लीट को डिवाइड करना होगा बाय 2j। तो j हमारे पास अवेलेबल है पहले से, तो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 2 से डिवाइड कर दें टू मेक दिस एक्सप्रेशन एज अ साइन थीटा। सेम विद दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से ही हम डिवाइड कर दें। तो सिंपली अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन 3 पाई/4, एंड इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई/4 n। तो simply our last value, our time domain signal xn is equal to 1/pi n multiplied by sine 3 pi/4 n minus sine pi/4 n। In our next question we have to find the Fourier transform of discrete signal। again discrete signal मुझे given है xn which is equal to 1 2 1 -2 and -1। तो हम चेक कर सकते हैं कि अब यहाँ में एरो किस पोजीशन पे गिवन है, हमें एरो इस एम्पलीट्यूड 1 पे गिवन है। तो मीन्स जो मेरे पास n की वैल्यू 0 होगी वो इस एम्पलीट्यूड पे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम, हम अपने xn को इन टर्म्स ऑफ n राइट अप कर लेते हैं। तो हमारे पास जब n इज इक्वल टू -2 है, अगर n यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे n क्या होगा, -1, यहाँ पे n -2, n1 and n2। तो मीन्स व्हेन n इज इक्वल टू -2,
जब मेरे पास n माइनस टू है तो मेरे पास x ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 1। व्हेन n इज माइनस वन, x ऑफ माइनस वन एम्पलीट्यूड 2, x ऑफ 0 एम्पलीट्यूड 1, x ऑफ 1 एम्पलीट्यूड माइनस टू, x ऑफ 2 एम्पलीट्यूड माइनस वन। टोटल हमारे पास 5 वैल्यूज गिवन है। n कहाँ से स्टार्ट है, माइनस टू टू पॉजिटिव 2, और टोटल 5 हमारे पास एम्पलीट्यूड वैल्यूज गिवन है। तो सिंपली नाउ solve this equation. We know that x of omega is equal to summation n is equal to माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, बट मेरे पास अब नॉन जीरो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, माइनस टू टू पॉजिटिव 2। तो सिंपली हम क्या ले लेंगे, n की वैल्यू, हम n की वैल्यू ले लेंगे n स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस टू टू पॉजिटिव 2, x ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस j ओमेगा n। सिंपली नाउ ओपन अप दिस एक्सप्रेशन, समेशन को हम ओपन अप कर दें। फर्स्ट n की वैल्यू 2 पुट कर दें, x ऑफ माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस j ओमेगा माइनस 2। Now for n is equal to minus 1, it is x minus 1 e minus j omega minus 1 plus x of naught e की पावर माइनस j omega naught plus x1 e की पावर माइनस j omega 1, x of 2 e की पावर माइनस j omega 2। We have applied all values of our n from minus 2 to positive 2. Now put this amplitude when x of minus 2, our amplitude is 1, simply amplitude is 1, e की पावर माइनस माइनस प्लस j 2 ओमेगा, e की पावर j 2 ओमेगा प्लस सेकेंड एम्पलीट्यूड इज 2 when x is minus 1, 2 multiplied by e की पावर j ओमेगा प्लस 1 multiplied by e की पावर 0, e की पावर 0 is equal to 1 माइनस 2, नेक्स्ट एम्पलीट्यूड माइनस 2, e की पावर माइनस j ओमेगा माइनस 1, नेक्स्ट एम्पलीट्यूड माइनस 1, e की पावर माइनस j 2 ओमेगा। सिंपली अब जो भी मेरे पास j ओमेगा फ्रिक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड है, हम उनको सबको एडअप कर लें, j ओमेगा n माइनस j ओमेगा 2 ओमेगा n minus 2 omega. Simplify this expression as 1, this 1 plus 2 e की पावर j omega, 2 e की पावर j omega from here, then minus 2 e की पावर minus j omega from here, third plus e की पावर j 2 omega from here, minus e की पावर minus j 2 omega from here। तो सिंपली लास्ट में हमें किस में कन्वर्ट करना है अपने सिग्नल को, इन टर्म्स ऑफ आइदर कॉस सिग्नल और साइन सिग्नल। तो इस सिग्नल को हम चेक कर सकते हैं, इट इज लाइक अ साइन सिग्नल, e की पावर j थीटा माइनस e की पावर माइनस j थीटा। तो मीन्स हमें इसमें क्या रिक्वायर्ड होगा, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2j। तो सिंपली हम 2j से इसको डिवाइड कर दें एक्सप्रेशन को, और 2j से ही हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। सेकंड भी हमारे पास साइन टाइप सिग्नल है, तो अगेन इसमें भी हम 2j से डिवाइड कर लें और 2j से ही हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो लास्टली हम इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ साइन राइट अप कर सकते हैं। तो मेरे पास लास्ट फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस 2j मल्टीप्लाइड बाय, कॉमन फैक्टर कर ले अब यहाँ पे, 2 ऑफ साइन ओमेगा, दिस इज माई साइन ओमेगा प्लस साइन ऑफ 2 ओमेगा। 2 ओमेगा है मेरे पास यहाँ पे एंगल, तो मीन्स दिस वन इज नाउ साइन ऑफ 2 ओमेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन इज 1 प्लस 2j मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन ओमेगा प्लस साइन 2 ओमेगा। थैंक यू।